हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एजुकेशन लाइब्रेरीज यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस, हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला है कि पल्लव वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो पल्लव वंश का संस्थापक जो माना जाता है वो माना जाता है ऑप्शन नंबर 3 सी विष्णु को। अगला क्वेश्चन है काशी के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो काशी का जो मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि पलासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो पलासी का युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिराजुद्दौला। पलासी का युद्ध हुआ कब था, तो ये होता 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हुमायूं नामे की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो हुमायूं नामे की रचना जो किया था वो किया था ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। अगला क्वेश्चन है बाबर को और किस नाम से जाना जाता है। तो बाबर को और नाम से जाना जाता है जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर को नाम से बाबर का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है बाबर के पिता का क्या नाम था। तो बाबर के पिता का नाम था ऑप्शन नंबर 1 उमर शेख मिर्जा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा लड़ाई कब और किसके बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का दूसरा लड़ाई जो लड़ा गया था वो 1556 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था ऑप्शन नंबर 4 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ और उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा 1885 लॉर्ड डफरिन। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल के विभाजन के समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, थे लॉर्ड कर्जन। तो भारत के विभाजन बंगाल के विभाजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन हुआ था। और उस समय जो थे गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था बंगाल विभाजन के बाद, मतलब कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाध्यापक किसे बनाया गया। तो बंगाल नेशनल कॉलेज के जो प्रधानाध्यापक बनाया गया था वो बनाया गया था अरविंद घोष को। अगला क्वेश्चन है 1916 लखनऊ समझौता के अध्यक्ष कौन थे। तो 1916 लखनऊ समझौता के जो अध्यक्ष थे वो थे AC मजूमदार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि शिवाजी का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। शिवाजी का जो उत्तराधिकारी है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हुए थे वो हुए थे संभाजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा संभाजी। अगला क्वेश्चन है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का अगला नवाब किसे नियुक्त किया गया था। तो सिराजुद्दौला के बाद जो अगला नवाब बना था वो बना था मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है हरेक वंश के बाद किस वंश ने मगध पर अपना राज्य स्थापित किया था। तो हरेक वंश के बाद जो अगला वंश जो बना वो बना था शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग वंश ने हरेक वंश के बाद अपना मगध पर अपना राज्य स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो चोल गंगम जो विशाल तालाब का निर्माण करवाया था वो करवाया था राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कविराज के नाम से किसे जाना जाता है।
तो कविराज के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता है। और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन के नाम से भी समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। ठीक है, जिसको वासुदेव ने मार के क्या किया कि कन्नौज वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया था? तो कैप्टन हॉकिंस को जो इंग्लिश खान की उपाधि जो दिया था वो दिया था जहांगीर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये रहा, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा का वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया था? तो मराठा और किस युद्ध के बाद मराठा का जो शक्ति हुआ करता था उस और पेशवा का वंशानुगत जो पद हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया किस युद्ध के बाद? तो तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो किया था वो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा में कहाँ कहाँ किया था? तो यह किया था लंदन में, जहाँ पे भारतीय रहा करते थे। अगला क्वेश्चन कि सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस शासक ने दी थी? तो अर्जुन देव को फांसी की सजा जो दिया था वो कौन था? तो था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर ने सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। अगला क्वेश्चन है मेहरुनिसा को नूरजहां को उपाधि किसने दिया था? तो मेहरुनिसा जो था वो जहांगीर का पत्नी थी। ठीक है, तो उसको नूरजहां की उपाधि जहांगीर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने चित्तौड़ के शासक राणा प्रताप को किस युद्ध में पराजित किया था? अकबर ने चित्तौड़ के जो राणा प्रताप जो शासक थे, चित्तौड़ के शासक राणा प्रताप, अकबर ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो वो हो जाएगा हल्दी घाटी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांतिकारियों का माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारियों का माता कहा जाता है मैडम भिखाजी कामा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिक्स कास्ट नामक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे दूसरा ताजमहल बनवाया था? निम्नलिखित में से किसने दूसरा ताजमहल बनवाया था? तो दूसरा ताजमहल कौन बनाया था? ये बनाया था औरंगजेब, जिसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। कहाँ बनवाया था? तो ये बनवाया था औरंगाबाद में। ठीक है, सॉरी, अगला क्वेश्चन आ जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये किया था कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो प्रथम राजवंश था वो था संगम वंश। इसकी स्थापना हरिहर बुक्का दो भाई ने अपना पिताजी संगम के नाम से किया था। अगला क्वेश्चन मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो ढाका में हुई थी। कब हुई थी? तो ये 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। अगला क्वेश्चन कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो ये तक्षशिला। तो कौटिल्य जो है वो है चाणक्य। तो चाणक्य जो थे वो तक्षशिला के प्रधानाचार्य थे। अगला क्वेश्चन हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापक कौन थे? स्थापक कौन थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे भगत सिंह। अगला क्वेश्चन कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जो हुए वह लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? नाना साहब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता है? तो यह है बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? तो गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी 23 नवंबर 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? तो सबसे पहले नेता कौन थे? तो ये थे मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली जो थे वो असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले सबसे पहले नेता थे। अगला क्वेश्चन एकता प्रथा प्रणाली किसने समाप्त किया था? तो एकता प्रथा प्रणाली जो है वो चालू कौन किया था? सबसे पहले तो चालू कौन किया था? तो सबसे पहले चालू किया था इल्तुतमिश में, उसके बाद जो समाप्त किया वो किया अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि एकता प्रथा प्रणाली को समाप्त कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो आया था वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये आया कहाँ से था? तो ये आया था मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को से आया था। आने के बाद इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया, काजी। ठीक है, उसके बाद इसे चीन भेजा राजदूत के रूप में। अगला क्वेश्चन कि किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हो गई? तो किस शासक की मृत्यु हुई थी सीढ़ी से गिरकर? तो ये हुआ था हुमायूं का मृत्यु जो हुआ था वो सीढ़ियों से गिरकर हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि लाहौर से दिल्ली राजधानी किस शासक ने स्थानांतरित करवाया था? तो लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित करवाने वाला शासक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश जो था वो लाहौर से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है विधवा पूर्ण विवाह किसके शासनकाल में चालू किया गया था? तो विधवा पूर्ण विवाह जो चालू किया गया था वो लॉर्ड डालहौजी के शासनकाल में चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। और 11 क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बाद का वेद कौन है? तो ये है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में किस हथियार का प्रयोग किया था? तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो हथियार उपयोग किया था वह है तोफ खाने का प्रयोग इसने प्रथम युद्ध में किया था जीतने के लिए। अगला क्वेश्चन है कुअल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुअल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, अपना गुरु बख्तियार काकी की याद में करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, वो कहाँ पे? अभी अजमेर में है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के सबसे पहले सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे। और दूसरा कौन हुए? तो दूसरा जो हुए वो हुए जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। ठीक है, कृष्णदेवराय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।